अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जूलिया की एंट्री दिखाई गई थी। रोगतोस ने जूलिया को काई कबीले से अमानत लाने का काम सौंपा था। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान और उसके सिपाही अजनीक के गवर्नर से मुलाकात के लिए जंगल में सफ़र कर रहे थे। एक मकाम पर पहुंचकर उस्मान अपने सिपाहियों को रुकने का इशारा करता है और फिर गोगतोक से पूछता है, क्या तुमने घोड़ों के पाँव ठीक कर दिए थे? गोगतोक कहता है, जी जनाब। उस्मान कहते हैं, हम कज़ैल हिसार के रास्ते से जाएंगे। काफिरों को हमारे अजनीक के आम रास्ते से जाने का यकीन होगा। जारकुताई गोगतोक से कहता है, काफिर जाल बिछाएंगे और हमारे हजूर तमाम जालों को तोड़ डालेंगे। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही कज़ैल हिसार के रास्ते पर चले जाते हैं। इधर निकोला और असलमो उस्मान के लिए रास्ते में घात लगाकर बैठे थे। निकोला असलमो से कहता है, वो लोग अपने बेइंतहा पसंदीदा घोड़ों को अपनी लाइल्मी में मौत की तरफ हंकाते आ रहे होंगे। हम सिर्फ उस्मान को ही नहीं बल्कि सबको ख़त्म कर डालेंगे। असलमो कहता है, आज हम इस सरजमीन को तुर्कमानों के खून से सैराब करेंगे। इधर उस्मान और उसके सिपाही मुसलसल जंगल में सफ़र कर रहे थे। जैसे ही वो निकोला और असलमो के घात के करीब पहुंचते हैं तो रास्ते में दो आदमी जख्मी पड़े थे। ये देखकर उस्मान रुक जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है, नीचे उतर कर देखो ज़रा माजरा क्या है। इसके बाद उस्मान के सिपाही नीचे आते हैं तो एक आदमी पानी मांगता है। इसी दौरान निकोला उस्मान पर अपने तीर का निशाना लगाता है और फिर उस्मान पर तीर चला देता है। तीर सीधा उस्मान के सीने में आकर लगता है। ये देखकर मलून खातून चिल्ला उठती है। इसी दौरान निकोला एक और तीर चलाता है जो उस्मान के कंधे में आकर लगता है। काई कबीले में सलजान उरहान के पास बैठी थी। इसी दौरान बाला वहाँ आती है और बाला की तबीयत बिगड़ने लगती है। सलजान उठकर बाला के पास आती है तो बाला कहती है, मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा है वालदा। दूसरी तरफ उस्मान तीर लगने की वजह से घोड़े से नीचे आ गिरते हैं। इधर उरहान भी इसी दौरान रोना शुरू कर देता है। जंगल में गोगतोक उस्मान की हिफाजत के लिए जैसे ही उस्मान के पास आने की कोशिश करता है तो निकोला के एक आदमी गोगतोक की टांग में तीर मार देता है। निकोला उस्मान पर मुसलसल तीर चला रहा था। उस्मान के कुछ सिपाही भी तीर लगने की वजह से जख्मी हो चुके थे। उस्मान निकोला के तीरों से बचते हुए एक दरख्त के पीछे आकर बैठ जाता है। ये देखकर निकोला अपने आदमियों से कहता है, टूट पड़ो। इसके बाद निकोला के बहुत सारे आदमी उस्मान की तरफ दौड़ लगा देते हैं। उस्मान और उसके सिपाही उन पर तीर चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर तादाद में बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो उस्मान के गिरोह के पास पहुँच जाते हैं। ये देखकर उस्मान और उसके सिपाही अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं और डट कर काफिरों का मुकाबला करने लगते हैं। उस्मान के सिपाही जख्मी होने के बावजूद बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। एक काफिर उस्मान के मुंह पर अपना नेज़ा मारकर उस्मान को जख्मी कर देता है और दूसरा काफिर उस्मान को घुटनों के बल बिठा देता है। कबीले में उरहान मुसलसल रो रहा था। सलजान कहती है, या अल्लाह हमारी औलाद की हिफाजत फरमा। बाला उरहान को एक लोरी सुनाती है तो उरहान खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ उस्मान उठकर दोबारा काफिरों का मुकाबला करने की कोशिश करता है और अपने पास मौजूद तमाम काफिरों को मौत के घाट उतार देता है। निकोला उस्मान की तरफ बढ़ता है तो उस्मान निकोला को गुस्से से देख कर कहता है, बेगैरत कुत्ते। इसके बाद निकोला उस्मान पर हमला करता है तो उस्मान काफ़ी ज़ख्मी होने के बावजूद डट कर निकोला का मुकाबला करता है और निकोला पर अपनी तलवार से ज़ोर लगाता है। निकोला उस्मान की हिम्मत देखकर चौंक जाता है और फिर वो उस्मान को सीने में लगे तीर से पकड़ लेता है और तीर से तकलीफ़ देने की कोशिश करता है। तकलीफ़ की वजह से उस्मान अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। निकोला कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें गिरा ही लिया उस्मान। काई कबीले में उरहान को लोरी सुनाते हुए बाला की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इधर उस्मान उठकर जैसे ही निकोला पर हमला करने लगता है तो निकोला अपनी तलवार का वार करके उस्मान के जिस्म को जख्मी कर देता है। ये देखकर गोगतोक काफ़ी परेशान हो जाता है। निकोला अपनी तलवार से उस्मान को जैसे ही मारने लगता है तो गोगतोक पीछे से आकर निकोला का वार रोक लेता है और निकोला को नीचे ज़मीन पर पटक देता है। इसके बाद उस्मान बजंतीनियों का मुकाबला करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। उस्मान के सिपाही भी बजंतीनियों को तेज़ी के साथ ख़त्म कर रहे थे। उस्मान अपने हाथ फैलाकर सिपाहियों से कहते हैं, हम जंगल की तरफ हट रहे हैं। रास्ते में घात लगाने वाले गीदड़ों का जंगल में एक एक करके शिकार किया जाएगा। ये देखकर निकोला अपने आदमियों से कहता है, उस्मान को भागने मत देना। इधर मलून उस्मान के पास आ जाती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब हटने लगते हैं। उस्मान के बाकी सिपाही भी काफिरों का मुकाबला करते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाते हैं। असलमो उस्मान को वहाँ से जाता हुआ देखकर अपने आदमियों से कहता है, इन्हें भागने मत देना, इनका पीछा करो। उस्मान और उसके सिपाही जंगल में अलग अलग फैल जाते हैं और इस तरह वो काफिरों को बिखेरने में कामयाब हो जाते हैं। इधर उस्मान और मलून जंगल में भाग रहे थे। इसी दौरान उस्मान और मलून को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो दोनों दरख्त के एक झुंड में बैठ जाते हैं और अपनी तलवारें ज़मीन में गाड़ कर तीर कमानों से तैयार हो जाते हैं। कुछ कतलान अपने घोड़ों पर सवार होकर उस्मान और मलून की जानिब आ रहे थे। उस्मान और मलून तीर चलाकर घोड़ों पर मौजूद कतलानियों को ढेर कर देते हैं। इसी दौरान एक तरफ से निकोला के कुछ सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं और उस्मान और मलून उन पर भी तीर फेंकना शुरू कर देते हैं। आखिर में उस्मान और मलून अपनी तलवारें उठा लेते हैं और दो बजंतीनियों पर हमला करके उनका जिस्म अपनी तलवार से छलनी कर देते हैं। इसके बाद उस्मान और मलून वहाँ से आगे की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान के 4 सिपाही काफिरों को भटकाने में कामयाब हो जाते हैं और वो जंगल में एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। एक दूसरे के जख्मों पर पट्टी करने के बाद बौरान गोगतोक से पूछता है, क्या तुम ठीक हो भाई? गोगतोक कहता है, ज़ख्म ठीक है बौरान, मगर मैं ठीक नहीं हूँ।
हमारे लिए जाल बिछाने वालों की मौत तक ठीक होना मुझ पर हराम है। बहरान कहता है हमें पहले जनाब को तलाश करना होगा। ये कहकर वो सब जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। इधर निकोला और उसके सिपाही भी उस्मान का पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ जारकुताई और आईगुल भी एक जगह पर पहुंचते हैं। आईगुल जारकुताई को रोककर कहती है ठहरो, जख्म पर पट्टी बांधने दो। जारकुताई कहता है मेरा बड़ा जख्म तो लाइलाज मकाम पर मौजूद है। ये कहकर जारकुताई वहां से जाने लगता है तो आईगुल कहती है खून बहने की वजह से तुम मर जाओगे। जारकुताई कहता है मैं जनाब को तलाश किए बगैर नहीं मरूंगा। ये कहकर जारकुताई वहां से आगे की तरफ चला जाता है। कुछ दूर जाकर आईगुल और जारकुताई का सामना गुफ्तगू लोगों से हो जाता है। जारकुताई बहरान से कहता है लगता है आप लोगों को भी जनाब नहीं मिले। बहरान कहता है चाहे ये जंगल मेरी कब्र बन जाए मगर मैं जनाब को तलाश किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। जारकुताई कहता है अगर मेरे हजूर को कुछ हुआ तो मैं तमाम काफिरों को कब्र में उतार दूंगा। आईगुल कहती है मलून खातून उनके साथ हैं, इंशाल्लाह वो सही सलामत होंगे। गेंजेबे कहता है हम जनाब को तलाश किए बगैर नहीं बैठेंगे और सुबह तक तलाश जारी रखेंगे। गुफ्तगू कहता है भाइयों अपनी आंखें अच्छी तरह खुली रखना, जंगल में दुश्मन हर जगह मौजूद हैं। इसके बाद वो सब मिलकर उस्मान को तलाश करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान और मलून जंगल में आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान उनका सामना असलमो और डैगो से हो जाता है। असलमो उस्मान से कहता है तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो, आज तो बहुत खून बहने वाला है। मलहून कहती है अगर यहाँ कोई मरेगा तो वो तुम होगे असलमो। असलमो कहता है मैं एक ज़माने से इसी लम्हे का मुंतज़िर था उस्मान। उस्मान और मलून एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और इसके बाद वो असलमो और डैगो पर हमला कर देते हैं। उस्मान असलमो का मुकाबला करता है जबकि मलून डैगो से लड़ती है। डैगो मलून खातून पर अपनी तलवार से वार करके मलून का बाजू जख्मी कर देता है मगर फिर जैसे ही डैगो दोबारा मलून पर हमला करने लगता है तो मलून डैगो की आंख फोड़ देती है जिसकी वजह से डैगो अंधा हो जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इधर उस्मान भी असलमो की तरफ खंजर फेंक कर उसे जख्मी कर देता है। डैगो अपने दिफा के लिए खाली वार कर रहा था। मलहून अपनी तलवार से डैगो की तलवार काबू कर लेती है और फिर डैगो के जिस्म में अपना खंजर घोंप कर डैगो को तलवार के घाट उतार देती है। आखिर में मलून डैगो का गला काट देती है। इधर असलमो अपने घुटनों के बल बैठा था। उस्मान असलमो से कहते हैं मैंने जब भी तलवार उठाई नीचे से हमेशा तुम ही निकले। तुमने मेरे सिपाहियों की जान ली, मेरी बेगमात और मेरे बच्चों को कत्ल करना चाहा। ये कहकर उस्मान अपनी तलवार असलमो की तरफ फेंकते हैं जो सीधी असलमो के सीने में उतर जाती है और असलमो तड़पते हुए अपनी जान दे देता है। उस्मान असलमो के पास आकर उसके जिस्म से अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं और फिर उस्मान और मलून एक दूसरे के सीने से लग जाते हैं। इसी दौरान उन्हें निकोला के सिपाहियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ें सुनते ही उस्मान और मलून वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। निकोला एक जगह पर आकर रुक जाता है और अपने कमांडर आर्गोस से कहता है तुम दूसरे सिपाहियों के पास पहुँचो और उनके साथ मिलकर उस्मान को तलाश करो। निकोला कहता है खबरदार आर्गोस, उस्मान को तलाश किए बगैर वापस मत आना। ये सुनकर आर्गोस कुछ सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद निकोला और उसके सिपाही भी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। निकोला और उसके सिपाही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ उस्मान और मलून ने डैगो और असलमो को मौत के घाट उतार दिया था। निकोला उन दोनों की लाशें देखकर हैरान परेशान रह जाता है और फिर असलमो के पास बैठकर कहता है उस्मान जख्मी हालत में असलमो का ये हाल कैसे कर सकता है। निकोला चिल्लाते हुए कहता है उस्मान मार क्यों नहीं रहा। निकोला की आंखों में उस्मान का खौफ साफ झलक रहा था। निकोला अपने आदमियों को धक्के देते हुए कहता है हर तरफ फैल जाओ और उस्मान को तलाश करके ख़त्म कर दो। दूसरी तरफ उस्मान की तबीयत बिगड़ रही थी और वो चलते हुए लड़खड़ा रहा था। उस्मान नीचे गिरने लगते हैं तो मलून उस्मान को सहारा देती है और कहती है उस्मान हिम्मत रखो। उस्मान बमुश्किल कहते हैं हमें गार जैसी कोई जगह तलाश करनी होगी। इसके बाद मलून उस्मान को सहारा देकर उठाती है और फिर उसे सहारा देते हुए वहाँ से ले जाती है। हरमन काया किले में मारी कोशिश से पूछती है क्या उस्मान और उसके कबीले को तबाह करने से तुर्कों का खात्मा हो जाएगा। कोशिश एक तरफ जाते हुए कहता है उस्मान मरेगा मगर यहाँ तुम्हारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है। मारी तुर्गुत का नाम लेती है तो कोशिश कहता है हमें तुर्गुत को अपनी सफ़ों में लाना होगा। कोशिश मारी से पूछता है तुम ये सब कैसे करोगी। मारी कहती है मैं उससे ताकत का वादा करूँगी, वो इतना बहादुर है कि उस्मान को शिकस्त दे सकता है। अगर हम उसे तुर्कों की रहनुमाई का मौका दें तो वो बहुत पुरजोश होगा और मुझे यकीन है कि वो ये मुआहदा ज़रूर कबूल करेगा। कोशिश कहता है तो फिर कल तुम्हारा सबसे पहला काम तुर्गुत के पास जाना है, मुझे तुम पर भरोसा है मारी कहती है फिक्र मत करें, अब से तुर्गुत मेरी मुट्ठी में है। दूसरी तरफ मलून उस्मान को लेकर एक गार में पहुंच गई थी। मलून उस्मान को एक तरफ बिठा देती है तो उस्मान कहता है जल्द अज जल्द मेरे सीने से तीर निकालो मलून। ये सुनकर मलून कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती है और फिर उन लकड़ियों की मदद से आग जला देती है। इसी दौरान उस्मान के हाथ से तलवार छूट कर नीचे गिर जाती है।